हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमरा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाएगा। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैं तो कहता ही हूं मैग्नेट ब्रेन्स के जो दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर अपन इंग्लिश मीडियम की बात करें तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, और अगर अपन हिंदी मीडियम की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। सर कोई भी हिंदी मीडियम वाला दोस्तों पकड़ के ले आओ कि ना भैया बहुत जम के पढ़ाई होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोनों चैनल्स पे 100% क्वालिटी एजुकेशन पूरे सेगमेंट के साथ। सेगमेंट सर जी सारे एनसीईआरटी टॉपिक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, और क्या चाहिए। और बच्चा एक चीज में फंसता है जिसका नाम है नोट्स। बच्चा एक चीज में फंसता है जिसका नाम है नोट्स। तो आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी प्रोवाइड कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, बस आपको पढ़ना है, बस आपको करना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सब कहां मिलेगा सर ये तो बता दो। अरे मैंने कहा भैया नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करो, सीधे अपने नोट्स उठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। ठीक है सर, ठीक है सर। आज क्या लाए हो, आप सभी जानते हो भैया क्लास 11 की केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पे है। इसके बाद 2 चैप्टर्स बाकी हैं, है ना। अपनी फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और आज अपन देखेंगे इसका टाइप 4। क्या देखेंगे? टाइप 4। सुंदर है टाइप 4, मजेदार है टाइप 4। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये जो टाइप 4 है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस लगे रहने की जरूरत है। और जितनी तेजी से लगे रहोगे उतना बढ़िया मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, ठीक है। इसके बाद 2 ही सेगमेंट बचे हैं, एक टाइप 5 और एक टाइप 6। ओके, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, तो फटाफट आ जाओ, जल्दी पेन कॉपी लेके फटाफट आ जाओ, पेन कॉपी लेके फटाफट आ जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अपन आगे बढ़ेंगे। सर तूफान मचा देंगे, एक तरफा तूफान मचा देंगे, ठीक है सर। डन, बड़े आगे, ये लीजिए सर। क्या बोल रहा है सर? चलो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस more than one correlations is possible between options of column 1 and column 2. Make as many relations you can. ये सबसे बेकार है भाई। चुपचाप मैच द फॉलोइंग खेलना है तो एक एक खेल लो ना। वो कह रहा भैया एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। ये जब वो लाइन बोल देता है ना तो भैया दिमाग का दही हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अब अपन को लगता है भैया कितने सारे ऑप्शन होंगे, बाबा या बाबा रे बाबा क्या कर सकते हैं। तो यही सारी दिक्कतें अपन को अब देखने को मिलने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, चलो पढ़ो, पहले पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, सुंदर तरीके से पढ़ो, तभी मजा आएगा सर। सर सुंदर तरीके से पढ़ो तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। चलो जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में तो आए क्या चल रहा है क्या नहीं। मैच द टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इन कॉलम 1 विद द टेक्निक ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, ये कॉलम 1 दिया है और ये कॉलम 2 दिया है। मैंने कहा ठीक है सर। अब क्या है सर, सुनिए, 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड्स है which have different solubilities in a solvent and which do not undergo reaction when dissolved in it। भैया solubility का खेल बहुत होता है। अगर solubility अलग अलग है और दोनों अगर आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अंडर रिएक्शन में नहीं जा रहे हैं जब उनको डिसॉल्व किया गया है, तो सर वहां पर जो मेथड होती है वो होती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में यही होता है कि एक की सॉलिबिलिटी कुछ और है, एक की कुछ और है, तो एक क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन कर सकता है।
तो ये क्रिस्टलाइजेशन के अंदर अपन को देखने को मिलता है। जो अपन कहते हैं ना कि हमें क्रिस्टलाइजेशन करवाना है, तो एक के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी कुछ और है और दूसरा कंपोनेंट तो पानी में घुला हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक घुला एक के क्रिस्टल बन रहा है, मतलब जिसके क्रिस्टल बन रहा है भैया उसकी सॉलिबिलिटी कुछ और है और जो घुला हुआ है उसकी सॉलिबिलिटी कुछ और है। तो जब सॉलिबिलिटी अलग होती है और आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जब वो डिसॉल्व है, तो उस प्रोसेस में अपन क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? लिक्विड दैट डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओहो हो सर, सारे डिस्टिलेशंस पे बात हुई है, मजेदार बात हुई है सारे डिस्टिलेशंस पे। लिक्विड दैट डिसॉल्व एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड जो डिकम्पोज हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, टूट जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? रिड्यूस प्रेशर में डिस्टिल्ड किया जाता है। हाँ, प्रेशर कम करके उनका डिस्टिलेशन हमें करना पड़ता है, प्रेशर कम करके हमें उसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है। हमने कहा ठीक है सर, ये सब बताया हुआ है कि सर अगर कोई चीज बॉइलिंग पॉइंट पे टूट रही है तो रिड्यूस प्रेशर करके उसका डिस्टिलेशन करिए, हो जाएगा। अगर कोई चीज स्टीम वॉलेटाइल है तो स्टीम डिस्टिलेशन करिए। ठीक है, चलो आगे देखो। स्टीम वॉलेटाइल लिक्विड्स, पहले तो ये बताओ वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। मैं बार बार इसका मतलब आपसे पूछता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, कौन कौन बताएगा भाई? भाई पहले तो हाथ उठा दो, किस किस को वॉलेटाइल का मतलब पता है। मेरे को पता है सर, मैंने हाथ ऊपर कर दिया। बाकी बताओ किस किस को वॉलेटाइल का मतलब पता हुआ है भाई? भाई बता दो किस किस को वॉलेटाइल का मतलब पता हुआ है, जल्दी। वॉलेटाइल का मतलब बता दो भैया। सर हमको पता है, हमको। मैंने कहा ठीक है सर। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो उड़ती चल, बिल्कुल, जो उड़ जाए, जो उड़ जाए, उसको अपन कहते हैं वॉलेटाइल नेचर। उसको अपन कहते हैं वॉलेटाइल, उसको अपन क्या कहते हैं? वॉलेटाइल। बिल्कुल, यहां तक बात क्लियर है? ओके, ओपन कर लो। ठीक है भैया, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब जो उड़ जाए भैया, जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इसको वॉलेटाइल कहते हैं। अब कोई स्टीम वॉलेटाइल है भैया, स्टीम के साथ क्या है? वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल लिक्विड्स है। ठीक है भैया, और ये जनरली स्टीम वॉलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं ना, ये एक तरीके से पानी से इतने ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं होते। तो सर स्टीम वॉलेटाइल लिक्विड जो भी होंगे उनके लिए, उनको अगर सेपरेट करना है तो हमें लगता है स्टीम डिस्टिलेशन। सर नाम से याद रखना है, नाम से याद रखना है स्टीम डिस्टिलेशन। क्या नाम से याद रखना है? स्टीम डिस्टिलेशन। यहां पर लिक्विड दैट डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और ये जो टू सॉलिड्स वाला है इसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। इसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, इसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, इसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। टू लिक्विड्स विच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। भैया दो लिक्विड्स हैं आपके, ठीक है, दो लिक्विड्स है, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। पहले तो एक बात बताऊं, सुनो, ये हटाओ साला, ये हटाओ, सल्ला सल्ला सल्ला, ये हटाओ सल्ला, ठीक है, ये हटाओ। मेरे को पता है लिक्विड बी और लिक्विड ए में सल्ला जी का नाम क्यों याद आया, क्योंकि सल्ला जी है ना, उनके नाम में बहुत दिक्कत होती है। जब मैं ये पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे उनके बहुत डाउट्स आए थे इसको लेके। हाँ, तो मैं उनके नाम में बहुत कंफ्यूज होता हूँ। सल्ला जी नहीं, सल्ला जी नहीं, सल्ला जी। ठीक है, ठीक है। दो आपके पास लिक्विड्स हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है सर। लेट सपोज बहुत ज्यादा क्लोज है, देखो ना, क्लोज टू ईच अदर। लेट सपोज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये तो मैंने डिफरेंस ही रख लिया, ज्यादा डिफरेंस रखा है, क्लोज ही मान लो। वैसे 72 ले लेते हैं, 70 72 चलता। अब इसको आपको क्या करना है? सेपरेट करना है। सर हमेशा याद रखिए, मैंने कहा था जब भारी मुसीबत आती है ना, जब बहुत ज्यादा मुसीबत आपके सामने है, तो आपको बचाने के लिए फ्रैक्शनल काम आता है।
भैया इस तरीके का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, ये ऐसा, इस तरीके का अरेंजमेंट, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो भी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उन लिक्विड्स को इसी से अपन सेपरेट आउट करते हैं, जिसको अपन कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर लिक्विड्स में खूब सारा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, एक का 70 एक का 100, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लार्ज डिफरेंस है तो सिंपल डिस्टिलेशन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सिंपल डिस्टिलेशन कर लो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। तो बस ये सिंपल सी चीज होती है। तो सल्ला जी क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ओके, चल ये भैया मैंने आपके सामने रख दिया है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो भैया, जल्दी फटाफट चेक करो। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट हो तो बताइए भैया, फिर मैं भी आंसर्स और चेक करवा लेता हूं। फर्स्ट वाले का है ई, सेकंड वाले का है डी, थर्ड वाले का है ए, और फोर्थ वाले का है बी, और फिफ्थ वाले का है सी। चल जल्दी देखो, जल्दी। चलिए, तो सर ये हो गया, देख लिया। अब एक बार मिला ले भैया, मिलाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग चिल्ला चोट करो मिलाया नहीं सर, ये नहीं करा। मैंने कहा ले भाई, ले भाई तू यहीं ले, ले आजा, चल आजा भैया। पहले वाले का क्या है? क्रिस्टलाइजेशन, तो सबसे ऊपर आएगा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। फिर दूसरे वाले का क्या है? रिड्यूस प्रेशर के नाम से लिख लेते हैं, वो तो इतना तो अपन समझ ही जाएंगे। फिर तीसरे वाले का क्या है? स्टीम डिस्टिलेशन, इतना अपन समझ जाएंगे। चौथे वाले का क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी समझ जाएंगे। फिर क्या है भैया? सिंपल डिस्टिलेशन, ये सिंपल डिस्टिलेशन, ये भी हो जाएगा। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन 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 डन। लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ये लो, ये देखो। पहले वाले का क्रिस्टलाइजेशन, दूसरे वाले का डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, तीसरे वाले का स्टीम डिस्टिलेशन, चौथे वाले का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसका भैया सिंपल डिस्टिलेशन। मैंने कहा यस, मैंने कहा यस, मैंने कहा यस, बिंदास तरीके से यस। चलो, अरे बाबू मैंने क्या बोले, टेंशन नहीं लेने करिए, टेंशन लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा, काम तेज करो बस, ठीक है। चलो सेकंड वाले पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, मैच द टर्म मेंशन इन कॉलम 1 विद द टर्म्स इन कॉलम 2। मैच द टर्म मेंशन इन कॉलम 1 विद द टर्म इन कॉलम 2, कॉलम 2। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन, कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे इसको। अब भैया पहला है कार्बोकेटाइन। क्या बोलता है कार्बोकेटाइन? पहले समझाओ मेरे को, कार्बोकेटाइन क्या बोलता है, समझाओ मेरे को जल्दी। तो जानते हो कार्बोकेटाइन के बारे में क्या नहीं? हाँ सर, कितनी बार आपने पढ़ा है कार्बोकेटाइन के बारे में, क्यों नहीं जानेंगे हम? ऐसा क्या है कार्बोकेटाइन के बारे में जो हम नहीं जानेंगे? हमने कहा ठीक है, तो फिर बताओ क्या क्या है। सर कार्बोकेटाइन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ठीक है भैया, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भैया। जैसे एक सिंपल सी बात ले लूं तो CH3 पॉजिटिव, ये हमारा कार्बोकेटाइन है। इसका ये मतलब है कि इसके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है, और एक ऑर्बिटल खाली है, और पॉजिटिव चार्ज है। ये होता है भैया। अच्छा अच्छा सर, अच्छा, मैंने कहा ठीक है सर। ऑप्शन देख लेते हैं सर, ये तो नहीं लग रहा। ये देखो, कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड with empty p orbital present at adjacent positively charged carbon। देख रहा देख रहा, इसी को कहते हैं अपन क्या, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन रहेगा और empty p ऑर्बिटल है, देखो ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो कार्बोकेटाइन में अपन को यहीं जाना पड़ेगा सॉरी, अपन को यहीं जाना पड़ेगा।
बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपन को यहीं पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा गुस्सा मत हो, मैंने कहा गुस्सा मत हो, हम आपकी बात मान गए, अपन यहीं चल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन। फिर आता है न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मैंने क्या पढ़ा है, न्यूक्लियस लविंग पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है सर? सर आपने पढ़ाया तो है न्यूक्लियस लविंग, हम जानते हैं। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग, और पॉजिटिव लव करने वाला कैसा होता है? नेगेटिव स्पीशीज। नेगेटिव भी होता है, और ये इनके पास क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। इनके पास क्या होते हैं सर? लोन पेयर होते हैं। और लोन पेयर अगर होते हैं, सर जी एक बात, अभी एक चीज हो गई गलती। जिनके पास लोन पेयर होते हैं भैया, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। भैया ले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर स्पीशीज जो क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्या करते हैं? सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर एक बात बोलूं ना सर, सबसे बड़ी गलती सर पहला वाला ये नहीं है, उसमें अपन ने कॉन्जुगेशन वर्ड छोड़ दिया। ये जो डबल बॉन्ड का वर्ड है ना, जो सिग्मा बॉन्ड से बोल रहा है, ये नहीं आएगा। आप ये देखो जरा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद mtp ऑर्बिटल। mtp ऑर्बिटल है, बिल्कुल सही है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे? क्योंकि कार्बन बना रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो सर ये वाला आएगा, ठीक है, वो नहीं आएगा सर, वो नहीं आएगा। तुम लोग तो बस, हाँ सर आपने कह दिया हमने मान लिया, सर वही होगा वही होगा। भाई कभी दिमाग भी लगाया करो यार, कभी दिमाग भी लगाया करो, मेरी यहां में यहां मत मिलाया करो, कभी दिमाग भी खर्च कर लिया करो। वो नहीं करना है सर, हम वो क्यों करें सर? अच्छा थोड़ी लगता है कि आपके होते हुए हम दिमाग खर्च करें, है ना? सही बात है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। देख रहा हो पेन ही गिर रहा है भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुनते से क्या हो रहा है? पेन ही गिर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुनते से। ये क्या होता है, कोई समझाएगा? सर ये कार्बोकेटाइन के लिए ही होता है। तो जो अभी हमसे भूल चूक गलती हो जाती है ना, वो उसी के लिए। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है समझो। नार नार ना ना नार नार ना, ये देखो यहां होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। बेसिकली क्या होता है? कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद mtp ऑर्बिटल प्रेजेंट एट एडजेसेंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। सर यहां पर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसकी एक p ऑर्बिटल खाली होती है। अब ये क्या करता है? ये इस हाइड्रोजन की बलि चढ़ा देता है दूसरा वाला कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और इससे छुड़ा के वो इसके p ऑर्बिटल में देता है और इनके बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। तो यही कॉन्जुगेशन का काम करता है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो बेसिकली हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें वो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के जो बगल वाला कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी mtp ऑर्बिटल है, उसको अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस मिलता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन में ये आएगा। बस वही थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने सोचा कि वही वाली बात, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी और आप लोग ने अरे हाँ सर वही है, और तुम लोग तो जानते ही हो मैं तुम्हें, हाँ सर वही है वही है। अरे कम से कम पढ़ तो लेते, समझ तो लेते कहना क्या चाह रहा है। बस हाँ में हाँ चालू हो जाते हो, बस हाँ में हाँ चालू हो जाते हो, शर्म नहीं आती बिल्कुल, है ना? शर्म बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है सर, चलने तो सर, कहां लगे हो आप भी। ठीक है सर, आइसोमर्स हाँ क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइसोमर्स क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको अपन कहते हैं आइसोमर्स, बेसिक आइसोमर्स। अब देखो सर क्या क्या दिया है? साइक्लोहेक्सेन और 1 हेक्सीन। ठीक है सर, ओके, हेक्सीन बनाए
3 4 5 6, ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन भी लिख सकते हैं। ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 C6H14। सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप साइक्लोहेक्सेन में भी अपन यही देख लेंगे। अभी साइक्लोहेक्सेन में क्या आता है वो भी अपन अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी अपन देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा आ जाएगा सर। सर घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलो बनाओ जल्दी साइक्लोहेक्सेन। भाई साइक्लोहेक्सेन तो तैयार कर लो यार, हो जाएगा, तुम लोग बना लोगे। देखो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, यही बनाऊं? ठीक है सर, ये रहा साइक्लोहेक्सेन। हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 C6H12 की 14 आ रहा है। 12 आ रहा है कि 14 आ रहा है? 12 आएगा ना, C6H12 यही आना चाहिए सर, 12 आएगा। इधर 14 कैसे आ रहा है फिर? 3 2 5 2 7 9 10 11 12 13 14। भैया मैं हेप्टीन बनाऊंगा तो यही होगा ना। मैंने बना दिया है हेप्टीन। जरा प्यार से देखो, जरा प्यार से देखो आप जरा। मैंने बना दिया था हेप्टीन, तो यही तो होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 इन। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देख लो सर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है। ये साइक्लोहेक्सेन, वो हेक्सीन। तो ये कहलाएंगे आइसोमर्स, ये कहलाएंगे आइसोमर्स। चेक करो, बिल्कुल हटा दूं। चलो भैया फटाफट इतना तो हो गया। इतने में किस किस को डाउट है? जल्दी, फिर अभी 2 और हैं, उनको निपटाते हैं। 2 और हैं, फिर उनको निपटाते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, 2 और हैं, उनको निपटाते हैं फिर फटाक से। जल्दी आ जाओ जल्दी। 2 और हैं, फिर उनको निपटाते हैं। जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन, इथाइन। सर इथाइन क्या होता है? ये होता है सर इथाइन, ये होता है इथाइन, ये होता है इथाइन। ठीक है सर, हम जानते हैं ये हाइड्रोजन पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। तो यहां 1 सिग्मा होगा और यहां 1 सिग्मा है। तो अगर इधर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा पे क्या कहलाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है कि नहीं? तो ये भी sp है, और इधर पे ही 2 सिग्मा है, तो ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सर, इथाइन आएगा। सर इलेक्ट्रोफाइल अरे यार सर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला कौन होगा? है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव को लव करने वाले होते हैं पॉजिटिव स्पीशीज, पॉजिटिव स्पीशीज। और सर ये लोग बेचारे होते हैं पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। देखो, स्पीशीज दैट रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। चेक कर लो, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। चेक करके बताओ जल्दी क्या है, चेक करके बताओ। ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। डन, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल।
जल्दी, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब देखो सर, अब इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, समझना नहीं, अब अपन को आंसर मैच करने। ये तो सारे ले आए अपन। देखो पहले वाले का क्या है, कार्बोकेटाइन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। न्यूक्लियोफाइल का क्या है, स्पीशीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। फिर है हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है। आइसोमर साइक्लोहेक्सेन एंड 1 हेक्सीन। sp हाइब्रिडाइजेशन इथाइन, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है भैया वो रिसीव करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, मैच करिए सर, खत्म, क्लियर, क्लियर, डन। तो क्या सर दो ही थे क्या मैच? मैंने कहा नहीं, दो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर कर दिया। यस यस यस, जल्दी 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 देख के बताओ कोई डाउट हो तो, देख के बताओ कोई डाउट हो तो। सर जी 2 मैच हो चुके हैं। सर इंपॉर्टेंट है, पता है एक मैच में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी अपन ने 2 मैच करे, कम से कम 10 चीजें याद हो गई। तो एक क्वेश्चन 5 चीजें अच्छे से रिमेंबर करवा दे रहा है, 5 चीजों का एक्सपीरियंस दिलवा दे रहा है, तो है फायदा क्या नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, फिर अगला क्वेश्चन दिखाता हूं जल्दी। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं, दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए 52। पता है एक बात बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये आपको याद ही रखना है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता भाई, मैं कुछ इस पे कर ही नहीं सकता। ये ऐसा वाला क्वेश्चन है कि सर ड्यूमास मेथड क्यों यूज होता है, क्रिजाल्ड, ये जो है ना क्रिजाल्ड मेथड क्यों यूज होता है, कैरियस मेथड क्यों यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस, ये सब क्या है। तो मैंने कहा ठीक है सर, पहले तो ड्यूमास मेथड। सर सिंपल सी बात है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। बिल्कुल, नाइट्रोजन गैस के एस्टिमेशन के लिए हम ड्यूमास मेथड को यूज करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और क्या होता है कि ये आपको डायरेक्ट याद रखना है सर, इस पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर क्रिजाल मेथड, ये मेथड्स मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं। अब क्रिजाल मेथड में क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी नाइट्रो वाले चीजें होती हैं, उसको हम कोशिश करते हैं अमोनियम वाले सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए देखिए अमोनियम सल्फेट, तो ये वाला जो केस आता है वो किसके अंदर आता है, क्रिजाल्ड वाले में। क्रिजाल मेथड में आपको अमोनियम सल्फेट वाला खेल देखने को मिलता है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप बोल रहे हैं तो उस बात को हम मान लेते हैं, उस बात में कोई शक वाली बात नहीं है, शक वाली बात तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सर, एक नंबर। फिर आता है कैरियस मेथड। कैरियस मेथड जो होता है ना बेसिकली बेटा, वो सिल्वर नाइट्रेट, वैसे तो ये क्या करता है, कैरियस मेथड इज फॉर आपको ये पता लगाना फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस के लिए, एस्टिमेशन हैलोजेंस के लिए, लेकिन बीच में क्या होता है कि हम सिल्वर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं कुछ कंपाउंड्स को। तो यहां पर कैरियस मेथड में आपको सिल्वर नाइट्रेट का थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैंने कहा था बेटा ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, इस पे कोई तीन तूफान नहीं चलता है ना। क्रोमेटोग्राफी, अभी आप सब जानते हो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है भैया, एड्सॉर्प्शन, ऊपर जाता है सिलिका जेल, अरे वाह, याद है ना, सिलिका जेल तो भैया एड्सॉर्प्शन सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद होमोलाइसिस, होमोलाइसिस सॉरी, क्या होमोलाइसिस, देखिए अच्छा होमोलाइसिस क्या होता है पता है आपको, देखो एक ए फिर एक ए, अब इसको तोड़ो, ए तोड़ो रे तोड़ो, जल्दी तोड़ो। अब इसको ऐसे तोड़ना कि दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स जाए, ऐसा। तो ए के पास भी एक ऐसा और इस ए के पास भी एक ऐसा, दिख रहा है। इसको अपन कहते हैं, इसको अपन कहते हैं फ्री रेडिकल, इसको अपन कहते हैं फ्री रेडिकल, इसको अपन कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो होमोलाइसिस से आपको बनता है फ्री रेडिकल, होमोलाइसिस से बनता है आपका फ्री रेडिकल। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर। ये हो गया आपका, ये आपका आंसर 52 क्लियर है। क्या क्लियर है, 52 क्लियर है। मैं तो आपको कह ही रहा था सर, डरने वाली बात नहीं है, 52 क्लियर है।
A1 तरीके से। 52 क्लियर है A1 तरीके से। मैंने कहा डन, ठीक है सर, एक तरफा एक तरफा एक तरफा। आगे बढ़े क्या? चलो सर, अब देखो जरा, देखो ठीक है। ड्यूमास के लिए क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस, सबसे ऊपर नाइट्रोजन। अरे लिख लो यहां पे, नाइट्रोजन गैस फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड के लिए अमोनियम सल्फेट वाला। भाई ये सब इंपॉर्टेंट है, अमोनियम सल्फेट वाला। फिर तीसरे में कौन है सर? कैरियस, AgNO3। फिर सिलिका जेल, और लास्ट में अपना है फ्री रेडिकल। भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो ये सही लिखा है क्या नहीं लिखा। कोई गलती तो नहीं करी 1 2 3 4 5 6 में लिखने में? भाई कोई गलती तो नहीं करी 1 2 3 4 5 6 में लिखने में? मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं हुई है भाई। अगर आप इसको देखेंगे तो भैया ये आ गया आपका 1, ये 2, ये आपका 3, और ये आपका 4, और ये आपका 5। मेरे हिसाब से तो चेक करिए बिल्कुल यही होने वाला है। मेरे हिसाब से तो चेक करिए बिल्कुल यही होने वाला है। देखो सर, सबसे ऊपर नाइट्रोजन गैस, अमोनियम सल्फेट, AgNO3, सिलिका जेल और फ्री रेडिकल। मैंने कहा यस, मैंने कहा यस, सही किया है, बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। डन, एक तरफा। क्लियर है? तो यहां पर अपना 52 होता है समाप्त, यहां पर अपना 52 होता है समाप्त। क्लियर? तो ये आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 53 पे। सर और शानदार है, एक बार पढ़ो, एक बार देखो। देखा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुंदर लगा क्या नहीं लगा ये बताओ पहले तो। क्वेश्चन नंबर 53 सुंदर लगा क्या नहीं लगा? सर इतना सुंदर है कि 2 मिनट में हो गया। मैंने कहा अच्छा तो बता दो आंसर भाई। अगर तुम लोग ने 2 मिनट में निपटा लिया, मैच द इंटरमीडिएट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स इन, प्रोबेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 प्रोबेबल। ठीक है भैया, तो बता दो फ्री रेडिकल का क्या होगा, कार्बोकेटाइन का क्या होगा, कार्बोएनाइन का क्या होगा। सबके स्ट्रक्चर बता दो तो हमें मजा आ जाए थोड़ा सा। क्या बोलते हो? हम तीनों को बनाएंगे सर। ये फ्री रेडिकल, ये हमारा कार्बोकेटाइन, ओके, और ये हमारा कार्बोएनाइन। ये इन तीनों पे अपन काम करेंगे। हमने कहा ठीक है सर, इन तीनों पे हम यहां पे काम करेंगे, सबके शेप के साथ बात करेंगे। सर बिना शेप के मजा नहीं आता सर, बिना शेप के क्या होता है? मजा नहीं आता बिल्कुल भी। तो शेप के साथ काम करने की बात ही अलग है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हो शेप के साथ मजा आ जाता है तो हमने कहा ठीक है सर। सर फ्री रेडिकल, ध्यान से सुनेंगे थोड़ा, ठीक है। फ्री रेडिकल मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा काम, यही होता है। अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं तो सर ये सिंपल सी बात है, ऐसे ही बनेगा ट्राइगोनल प्लानर। हाँ, एक ऑर्बिटल खाली होती है, ट्राइगोनल प्लानर ही रहेगा ये आपका ट्राइगोनल प्लानर ही स्ट्रक्चर बनेगा सर, कुछ भी कर लो। कार्बोकेटाइन की बात करते हो ना, इसमें भी 3 ही बॉन्ड है सर, इसकी भी एम्प्टी ऑर्बिटल है सर। क्या करें बेचारे के साथ? पॉजिटिव चार्ज, ये लो, ये है। तो इन दोनों के पिरामिड क्या है आपका? ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ही है। हमने कहा लो भैया, तो लो 2 आ गए। कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल का दोनों का एक ही आंसर है, ट्राइगोनल प्लानर। इन दोनों का आंसर एक ही है, क्या? ट्राइगोनल प्लानर। मैंने कहा डन। अब आगे बताओ, कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन का काम क्या है? ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये दिख रहा है। और कार्बोएनाइन में क्या? नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता है। तो ये जो p ऑर्बिटल होती है, इसमें चमकता है लोन पेयर, इसमें चमकता है लोन पेयर। ये तो 1 2 3 4 ये कहलाएगा भैया पिरामिडल
तो यहां लीनियर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, यहां लीनियर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। तो कार्बो एनायन जो है आपका पिरामिडल की तरह काम करेगा, कार्बो एनायन जो है आपका पिरामिडल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? पिरामिडल की तरह काम करेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन। पिरामिडल पिरामिडल पिरामिडल, ठीक है। चलो किसकी तरह काम करेगा सर जी? पिरामिडल की तरह काम करेगा। मैंने कहा डन। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लीनियर किसी का नहीं है, लीनियर किसी का नहीं। देख लो एक बार, देख लो देख लो देख लो, लीनियर किसी का भी नहीं है। ये अपना पिरामिडल, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, ठीक है। चेक करवा दे क्या आपको? चेक करवा दे क्या आपको? ये बताओ भाई, चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हवा में छोड़ के जा रहे हैं अपन, बिल्कुल नहीं। फ्री रेडिकल ट्राइगोनल प्लानर, कार्बोकेटाइन ट्राइगोनल प्लानर और कार्बो एनायन पिरामिडल। ये देख लीजिए सर, फटाफट देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ना अपन एकदम सही करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हैं। देखो जल्दी जल्दी जल्दी, इसके बाद शायद एक मैच और है, एक मैच और है। मतलब मैच वाला नहीं भैया, एक मैच द फॉलोइंग या मैच टाइप क्वेश्चन एक और है। ये देखिए सर, नारन 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 नारन, बिल्कुल मैंने कहा ही था सर, एक मैच और मिलने वाला है और सुंदर है, ठीक है। सर यहां क्या लफड़े? सर यही तो लफड़े हैं, देखो जरा, लेके आओ इस स्ट्रक्चर को। क्या है? CH3। भैया अच्छी पेंसिल आ जाओ थोड़ी सी, हाँ। CH3O, फिर CH पे पॉजिटिव और CH3। ये दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बताओ पहले तो आप। कोई दिक्कत यहां पर? चलिए अब इधर चलते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझने की बात करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अगर समझने की बात करेंगे तो प्यार से थोड़ा, कि सर मेरी बात अगर आप मानो तो सर इसमें रेजोनेंस देखा जा सकता है। कैसे? देखो भाई के पास पॉजिटिव चार्ज की दिक्कत है, तो वो क्या करेगा? ये लोन पेयर यहां आ जाएगा। ये आया और भाई के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर एडजस्ट कर दिया गया और यही दिखाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसी को अपन कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो अपन को देखने को यहां पर मिलता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। सेकेंड वाले पे आ जाए। सेकेंड वाला क्या कह रहा है? अब आप देखो भैया क्या दिक्कत होने वाली है। देखो सर, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये जो फ्लोरीन है ना, इनको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ए बाबा, ये लोग बहुत बेकार लोग हैं सर, ये लोग छोड़ेंगे थोड़ी, पूरा लोच खाएंगे भाई को। ये लोग कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हा, ये लोग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और बेचारे के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव था, कर्ज था, और उसको खींचे जा रहे हैं और कर्ज में डाल रहे हैं, तो उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्टेबलाइज्ड। क्या कर रहे हैं? डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहते हैं -I इफेक्ट। तो अपन लिख सकते हैं डिस्टेबलाइज ड्यू टू
नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर यहां पर नेगेटिव नहीं दिया, यहां सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिया। हमने कहा ठीक है, डिस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखो, ये देखो सर, जल्दी देखो एक बार, डिस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने कहा ठीक है सर, समझने वाली बात थी, हम समझ गए, समझने वाली बात थी, हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे समझो, ये क्लियर हुआ। अब आता है ये, अब आता है ये, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझा देंगे, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर कर देंगे, आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो। आ जाओ, ये C, ऊपर CH3, बगल में CH3, नीचे CH3, ठीक है, और साइन कौन सा लगा है? माइनस का। ये देखो सर, माइनस का मतलब क्या होता है? कार्बो एनायन। क्या कहते हैं इसको अपन? कार्बो एनायन। ठीक है, कार्बो एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। ये वही वाली बात है भैया, रेट पढ़ने वाली है ना। आपके पास खूब सारा ब्लैक मनी रखा है और रेट पढ़ने वाली है। और ये लोग जो हैं, इनको क्या कहते हैं? आहा, ये लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। ये भी पैसा देने वाले हैं। अब आप सुनो, आपके घर में रेट पड़ने वाली, ऑलरेडी आपके एक रूम में बहुत पैसा रखा है, आपकी टेंशन, हाथ पैर पसीना एकदम रोंगटे खड़े हो रहा है कि इन पैसे का क्या करूं। और इतने में किसी ने पीछे से खिड़की खोली उसी रूम की और एक बैग और फेंक के चला गया। अब आपने बैग खोला, उसमें भी नोट भरे हुए, तो हो गया ना भैया। आप क्या करें, और टेंशन बढ़ गई। तो ये लोग और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं पीछे से, ले 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 ले। वो कह रहा है भैया ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज और देते जा रहे हो, और तो इसको क्या कर रहा है? और अनस्टेबल कर रहा है, तो इसको भी डिस्टेबलाइज्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज्ड। और किस इफेक्ट से? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। डिस्टेबलाइज्ड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। और अगर प्लस आई इफेक्ट नहीं बोलना तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो भाई के साथ ये भी जाएगा, डिस्टेबलाइज्ड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। ये 3 क्लियर हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये 3 क्लियर हुए, ये 3 क्लियर हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ। ये 3 में नहीं सर, इन 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है सर, बढ़िया जा रहा है। ये 3 में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हमने कहा ठीक है, चलो इधर आ जाओ भैया। ये आपका कार्बोकेटायन है, ये आपका कार्बोकेटायन है क्या नहीं है? है सर। कौन से डिग्री का कार्बोकेटायन है सर? कितने कार्बन जुड़े? ये देख लो ना, 1 और 2। भैया सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या है सर जी? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। जब भी कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे जितने कार्बन जुड़े होते हैं उसको अपन डिग्री बताते हैं। अगर 1 जोड़ा है तो प्राइमरी, 2 जोड़े हैं तो सेकेंडरी, और 3 जोड़े हैं तो टर्शरी। हमने कहा इस कार्बन, मेन कार्बन से 2 कार्बन जुड़े थे, इसलिए हमने कह दिया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और सर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन बताता है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे काम करता है, स्टेबल करने का काम करता है। इसीलिए अगर ये कार्बोकेटायन है तो इसके साथ जाना पड़ेगा। मतलब फोर्थ वाले के 2 ऑप्शन होंगे, सी और डी। फोर्थ वाले के 2 ऑप्शन होंगे, सी और डी। जल्दी नोट डाउन करेंगे। फोर्थ वाले के 2 ऑप्शन होंगे, सी और डी। फोर्थ वाले के 2 ऑप्शन होंगे, सी और डी। जल्दी देखो, जल्दी देखो। फोर्थ वाले के 2 ऑप्शन होंगे, सी और डी। पक्का? डन। अब आप देख लीजिए, फिर एक बार अपन आंसर मैच कर लेते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले का तो स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। सेकेंड और थर्ड वाले का एक ही, डिस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, डिस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। या माइनस आई और प्लस आई होता तो और सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन ठीक है, अगर नहीं है तो अपन को यही लिखना पड़ेगा। और लास्ट में 2 है, सेकेंडरी और हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकेंडरी और हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर, देख लो, मैच खत्म,
मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, समाप्त। मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, समाप्त हो गया भैया। देख लीजिए एक बार, कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया, एकदम डन डना डन डन, एकदम डन डना डन डन। कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। A1 डन, खरे खत्म। चलो भैया ये लास्ट ही है शायद। हाँ देखो अब वीडियो कंक्लूड करना है। चलो खत्म 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 खत्म, ठीक है। तो फाइनली यहां पर अपन करते हैं वीडियो को एंड, ठीक है। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं एक काम बिल्कुल करते चलना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। चैनल पे आप जो चिल्लाते हो ना कि सर 11th नहीं मिला, सर 12th नहीं मिल रहा है, सर लाइव नहीं मिल रहा है, सर रिकॉर्डेड नहीं मिल रहा, सर क्लास 7th कब आएगा, सर टाइम टेबल क्या है, ये सब के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट को, कम्युनिटी जो अपना सेक्शन है उसको फोकस करिए। सर कम्युनिटी वाले को आप फोकस करके चलेंगे, आपके हर प्रश्न का आंसर मिलेगा, इवन टीचर से पहले आपको मिल जाएगा। आप समझे, टीचर आपको लाइव या रिकॉर्डेड में बताएगा, उससे पहले आपको वहां मिल जाएगा। और भैया लाइक शेयर तो बनता है यार, प्लीज प्लीज प्लीज, लाइक शेयर तो बनता है। साथ ही साथ आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिलेगी। क्लिक करिए, सीधा उठा लीजिए आपके नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। 100% फ्री सर। पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री देता है। कोई भी चार्जेस नहीं है किसी भी कोर्स के लिए, कोई भी चीज के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है। और इतना ही नहीं है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश ये भी है। तो इतना सब कुछ आपके लिए करवा रहे हैं, बस आप लगे रहिए पूरी जान से, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन वाईटी पे भी सब प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा है। बढ़िया तरीके से देखते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अगर आए तो बताइए जरूर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप कौन सा है, 4 समाप्त। अब मिलेंगे टाइप 5 में। सर वहां तो और आनंद है, आनंद ही आनंद। कैसा सर, आनंद ही आनंद। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।